गुड मॉर्निंग। क्लास 11 का यूनिट नंबर 3 लेक्चर नंबर 6 और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल आसान सा टॉपिक रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। इस तरह से आप पढ़ोगे। तो देखो, आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मुजले ने बनाई है, उसको 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट किस प्रकार रहेगा, देखो शाबाश। एस ब्लॉक के लिए देखो, एस वर्ड कहाँ से आया भाई, एस वर्ड कहाँ से आया आपका, एस वर्ड आएगा जब है ना एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू कितनी होगी, 0। 0 के लिए क्या बनेगा, एस ब्लॉक, ठीक है, एस सब सेल बनेगा, ठीक है। अब देखो, एस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल की जानकारी कौन देगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए देखो कितनी वैल्यू होगी वहां पे, m की वैल्यू कहां से कहां रहती है भाई, -L2 + L। यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, 0, तो m की एक ही वैल्यू आएगी 0। अगर m की एक ही वैल्यू है तो एक ही वैल्यू के लिए कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 1। कितने ऑर्बिटल वहां पे बनते हैं भाई, 1 ऑर्बिटल बनेगा। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉली वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए वहां पे है ना भाई, कितने वहां पे ग्रुप बनेंगे, एस ब्लॉक के लिए कितने ग्रुप बनते हैं, 2। अगर पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते हो तो एस ब्लॉक एलिमेंट के वहां पे 2 ग्रुप बनेंगे, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। तो उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं भाई, कैसे रहेगा देखो, देखते हैं भाई। एस ब्लॉक के लिए देखते हैं जनरल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार रहेगी। तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 ग्रुप वहां पे देखने हैं, इस प्रकार रहेंगे, 7 पीरियड होंगी। तो याद करो, पहले ग्रुप के अंदर एलिमेंट कौन से होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो याद करने का तरीका क्या बताया था भाई, हेलिना की रब से फरियाद, तीनों वर्ड को मिलाओगे, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है, कर सकते हो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप होगा उसके अंदर किस तरह आएंगे भाई एलिमेंट, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, ये एलिमेंट यहाँ पे होंगे। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, याद कर सकते हो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, इस प्रकार से रहेंगे। अब देखो शाबाश, इनके सबसे पहले हम है ना एटॉमिक नंबर चेक करते हैं। एटॉमिक नंबर आप चेक करने, जैसे अब सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे एलिमेंट के नाम याद करोगे, उसके बाद हम एटॉमिक नंबर चेक करते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आएंगे। तो समझते हैं भाई किस प्रकार रहेंगे। देखो वहाँ पे है ना एटॉमिक नंबर काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैजिक नंबर का यूज कर सकते हो आप। मैजिक नंबर रहता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये मैजिक नंबर रहेगा। ये आप है ना लगातार वहाँ पे एटॉमिक नंबर में ऐड करते जाओगे और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर आप फाउंड कर सकते हो। इस प्रकार रहेगा 2, 8, 8, 18, 18, 32। कैसे, देखो शाबाश। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर याद है आपको, कितना रहेगा भाई, 1। कितना रहता है, 1। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 के अंदर कितना ऐड कर दोगे, 2। तो यहाँ पे लिथियम का कितना आएगा भाई, 3। 3 के अंदर कितना ऐड कर दोगे, 8। मैजिक नंबर को ऐड करते जाओ। 11 के अंदर कितना ऐड करोगे, 8, तो कितना आएगा, 19 के अंदर कितना ऐड करोगे, 18। 18 ऐड करोगे तो 37 के अंदर 18 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे कितना आएगा भाई, 55। चेक कर लेना। और वहां पे है ना भाई लास्ट में कितना ऐड कर दोगे, 32, तो यहाँ पे कितना आएगा, 87 आ जाएगा। इस प्रकार से आप है ना मैजिक नंबर का यूज करके एटॉमिक नंबर यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो।
बिल्कुल आसान है। या और यहाँ पे देखो बेरिलियम के लिए किस प्रकार आएगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा भाई 4 होगा। इसके ऊपर भी मैजिक नंबर लगाओगे, देखो यहाँ पे 2 तो ऐड कर नहीं सकते आप, क्योंकि है ना पहले पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं था, 2 ऐड है यहाँ पे कर सकते थे आप, लेकिन यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। फिर कितना ऐड करोगे यहाँ पे 8 और फिर 8 करेंगे यहाँ पे 18 ऐड करोगे, फिर ऐड करेंगे 30। इस प्रकार आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 8 ऐड करोगे तो 12, 8 ऐड करोगे तो 20, 18 ऐड करोगे तो 38, 18 ऐड करोगे तो 56, फिर 32 ऐड करोगे तो 88। इस प्रकार से आप कर सकते हो मैजिक नंबर से। आपको है ना एलिमेंट के नाम याद करने हैं, उसके बाद आप एटॉमिक नंबर का यहाँ पे यूज करोगे। एटॉमिक नंबर आप मैजिक नंबर से याद कर सकते हो। हर एलिमेंट के अंदर मैजिक नंबर को ऐड करो तो आपके पास एटॉमिक नंबर सभी के आ जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे जो 2 एलिमेंट है भाई नीचे वाले, एक तो फ्रेंशियम और एक कौन सा है यहाँ पे रेडियम। फ्रेंशियम और रेडियम दोनों रेडियो एक्टिव है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होंगे भाई, जो कि अल्फा बीटा गामा रेज का एमिशन करते रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहेंगे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। या एक तरीका हो रहा है भाई, इस प्रकार आप कर सकते हो। देखो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैजिक नंबर का यूज नहीं करते तो आप 18वां ग्रुप याद कर सकते हो। काम आएगा अपने जो 18 ग्रुप है ना, उसके अंदर कौन है नोबल गैस। नोबल गैस अपने पास, तो नोबल गैस को यहाँ पे याद कर सकते हो आप। कौन कौन से आएंगे देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ठीक है। हुमायूं ने अकबर को जोर से रुलाया, हुमायूं ने अकबर को जोर से रुलाया। ये नोबल गैस होंगी आपके पास। तो इनके एटॉमिक नंबर याद कर लो आप। इनके एटॉमिक नंबर क्या रहेंगे देखो, 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये रहेंगे। देखो शाबाश, याद करने का तरीका बताता हूँ। 18वां ग्रुप है तो आपको हीलियम का याद है कितना आएगा 2, नियोन का पता है कितना आएगा 10, ये रहेगा 2 और 10, ठीक है। ये तो याद है आपको। फिर देखो 18 ग्रुप को पढ़ रहे हैं आप, तो 18 की टेबल 3 तक पढ़ोगे तो 3 एलिमेंट के आ जाएंगे 18, 36, 54 और लास्ट एलिमेंट का याद कर लोगे 86। तो 1-2 बार लिखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। हीलियम के लिए 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। क्यों याद करने हैं ये, देखो इसका फायदा मिलेगा हमें। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो इसका बहुत सारा फायदा हमें मिलेगा। कैसे, देखो एक तो एटॉमिक नंबर भी लेके आ सकते हो आप यहाँ से। कैसे, देखो आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन के बाद कौन आता है हीलियम, हीलियम का 2, हीलियम के बाद कौन आता है लिथियम। देखो रिलेशन बनाएंगे हाइड्रोजन, हीलियम और फिर कौन आता है लिथियम, ठीक है, इस प्रकार। तो उसी प्रकार देखना भाई, नियोन के बाद कौन आएगा यहाँ पे सोडियम, नियोन का कितना 10 तो सोडियम का 11। आर्गन के बाद कौन आएगा सीधा पोटासियम, आर्गन का कितना 18, इसका कितना होगा 19 होगा। उसी प्रकार क्रिप्टोन का कितना भाई 36, तो यहाँ पे रुबिडियम का कितना आएगा 37। जिनोन का कितना रहेगा भाई एटॉमिक नंबर 54, तो यहाँ पे कितना होगा 55 और यहाँ पे रेडोन का कितना 86, तो फ्रेंशियम का कितना होगा 87। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। एक तो ये भी तरीका भाई, आप है ना नोबल गैस का यूज करके यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे है ना हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से यहाँ पे लिथियम होगा, नियोन से सोडियम, आर्गन, पोटासियम, क्रिप्टोन, रुबिडियम, जिनोन, सीजियम, रेडोन, फ्रेंशियम। इस प्रकार भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार रहेगी, देखो बिल्कुल आसान। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं भाई, जो आपके पास जो ये ग्रुप है एस ब्लॉक का ग्रुप है। एस ब्लॉक इसको क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना एस सब सेल में लाई करेगा। देखो
एस ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे भाई, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर लाई करेगा, उसको हम क्या बोल देंगे वहां पे, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो किस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, देखो शाबाश, याद करने का तरीका, हाइड्रोजन के लिए लिखोगे, हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी भाई, 1, यहाँ पे देखो किस पीरियड के लिए काम कर रहे हैं आप, 1, ठीक है, फर्स्ट पीरियड है तो लिखेंगे 1s1। देखो किस प्रकार से लिखेंगे भाई, आप पीरियड का और ग्रुप का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। देखना किस पीरियड का है, फर्स्ट का तो 1 लिखा, किस ब्लॉक का है, किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का तो एस लिखा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो एक यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है, आसान है बिल्कुल। लिथियम के लिए बताता हूँ भाई कैसे रहेगा, देखो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपने, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, तो मैंने आपको बताया था भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो ना तो उसके लिए आप नोबल गैस का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखना कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 3, तो ना 2 का काम तो कौन करेगा, हीलियम, नोबल गैस है, हीलियम काम करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का, हीलियम लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद उसी प्रकार देखो किस पीरियड का है, दूसरे का, किस ब्लॉक का है, एस का, और कितना लिख दोगे यहाँ पे, 1, कितना आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल भाई देख सकते हो। हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 2, और यहाँ पे क्या होगा, 1 यहाँ पे ऐड कर दिया आपने तो कितने आएंगे, 3 आएंगे, आप यहाँ पे काउंट करके देख सकते हो। तो प्रैक्टिस करते देखो, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपने, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए कौन सी नोबल गैस आएगी, नियोन, जो इससे कम इलेक्ट्रॉन की होगी, तो नियोन का यूज करोगे आप। नियोन कितने इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, 10 का, 10 होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, देखो किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का होगा, ठीक है, किस ब्लॉक में रहेगा, एस में, और कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, नियोन के लिए 10 और एक यहाँ पे होगा 11, ठीक है, आसान है भाई बिल्कुल। अगर ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान केमिस्ट्री आपकी बनेगी। यहाँ पे देखो पोटेशियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने आपने, 19, तो किसको लेके आओगे, आर्गन, अपने आप भी आप कर सकते हो। आप कितने इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, 18 का, 1 इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, देखो किस पीरियड का है, 4th का, तो यहाँ पे, और किस ब्लॉक का है, एस का, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दो, 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। रुबिडियम के लिए देखिए कौन आएगा, कौन सी नोबल गैस आएगी, क्रिप्टॉन, 36 इलेक्ट्रॉन लेकर के, 36 तो वहां पे हो गए, 1 यहाँ पे होगा, ठीक है, देखो किस पीरियड में रहेगा, 5th में, और किस ब्लॉक का है, एस का, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, आसान है बिल्कुल। सीजियम के लिए कौन आएगा, जिनोन, किस पीरियड का रहेगा, 6 का, किस ब्लॉक का होगा, एस का, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दोगे। फ्रेंसियम के लिए कौन आएगा भाई, रेडोन, आरएन, और यहाँ पे किस पीरियड का रहेगा, 7th का, और साथ में लिख दोगे S1, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब और देखो कितनी सारी आसान चीजें होंगी यहाँ पे। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आएगा, एक वर्ड आएगा आपका बार बार, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मीनिंग होता है भाई अंतिम, सबसे लास्ट, आउटर मोस्ट। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होगा लास्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल है, जो सबसे लास्ट सेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे आप जो बार देख रहे हो ना भाई, ये लास्ट सेल रहेगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा, जो पीरियड है ना, जो जिस एलिमेंट की पीरियड होगी वही उसका आउटर मोस्ट सेल रहेगा। तो यहाँ पे किस पीरियड का, फर्स्ट का, तो इसका आउटर मोस्ट सेल फर्स्ट होगा, के सेल रहेगा। लिथियम के लिए सेकेंड, सोडियम के लिए 3rd, पोटेशियम के लिए 4, रुबिडियम के लिए 5, सीजियम के लिए 6 और फ्रेंसियम के लिए 7 सेल रहेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल के अंदर होंगे वही क्या माने जाएंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले सेल में हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। लिथियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 के सेल में 1, सोडियम के लिए 1, पोटेशियम के लिए 1 4th सेल में, रुबिडियम के लिए 5th सेल में 1, सीजियम के लिए 6th में 1, फ्रेंसियम के लिए 7th सेल में 1। ठीक है भाई, तो देखो कितना आसान हो गया भाई। तभी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ना काफी आसान है। किस प्रकार, देखो जो वहां पे जो ग्रुप होगा वहां पे, जैसे ग्रुप नंबर 1 है तो उसके लिए वहां पे लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1।
तो यहाँ पे सभी के वैलेंस एन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। तो तभी तो इसको पढ़ना आसान हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब देखो इसकी केमिस्ट्री आगे भी बढ़ सकते हो आप। इन एलिमेंट को बोला जाता है एल्कली मेटल, इनको बोला जाता है भाई एल्कली मेटल भी बोला जाता है, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इन मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे। एल्कली का मीनिंग होता है भाई बेसिक नेचर, जो एसिड बेस वाली नेचर है वही बेसिक नेचर होगी। तो कहता है इन मेटल के लिए जो इनके ऑक्साइड होंगे वो किस नेचर के रहते हैं, बेसिक नेचर रहेंगे, हाइड्रोजन को छोड़ करके। तो यहाँ पे इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखना भाई इनकी रिएक्टिविटी की तरफ चलते हो आप। तो ये है ना, ये जितनी भी मेटल होंगी बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव रहेंगी, रिएक्टिव रहेंगी। इवन है ना अगर आप इनको ना भाई खुला छोड़ दोगे, ठीक है, हवा में या पानी में छोड़ दोगे तो ये आग पकड़ लेती है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव ये मेटल रहेंगी। जैसे सोडियम को देख सकते हो, पानी में छोड़ते ही आग पकड़ लेती है, ठीक है। और ये मेटल सॉफ्ट भी रहती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहती है मेटल। इवन आप नाइफ के साथ इसको काट सकते हो। तो इस प्रकार की चीजें भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, ये मेटल इतनी ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, देखो आपने पढ़ा था 10th में पढ़ा था आपने, कोई भी आपके पास एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है या अपना डबलेट कंप्लीट करना चाहता है, ऐसा आपने पढ़ा था। तो ये ना अपना ऑक्टेट या अपना डबलेट कैसे पूरा करेंगे, या कह सकते हो देखो जो 18वां ग्रुप है उसके अंदर कौन है, नोबल गैस। और नोबल गैस के वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट रहते हैं, वो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते। तो वो क्या रहते हैं भाई, स्टेबल रहते हैं, अनरिएक्टिव रहते हैं। तो ये एलिमेंट भी क्या चाहते हैं भाई, और जितने एलिमेंट होंगे वो भी क्या चाहते हैं भाई, स्टेबिलिटी चाहते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले, अपना ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना भाई, तो यहां से देख सकते हो भाई, देखो अगर ये मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना, तो ये क्या बन जाएगी भाई, वहां पे नोबल गैस बनेंगे जो कि क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट ये चाहते हैं इनका कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इनकी टेंडेंसी रहती है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये क्या रहेगी भाई, मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहती है, ठीक है। और इनके वैलेंस एन इलेक्ट्रॉन 1 के बराबर रहेगा। और जितनी प्रॉपर्टी आप वहां बुक से देख सकते हो इस प्रकार रहेगा। देखो सेकंड ग्रुप के लिए भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। आप सेकंड ग्रुप के लिए किस प्रकार रहेगा, देखो सेकंड ग्रुप के लिए बताता हूं। पहले तो एलिमेंट लेके आओ। सेकंड जो ग्रुप अपने पास एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे इसको। जो सेकंड ग्रुप होगा ये भी एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक के एलिमेंट रहेंगे। पहली पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं, दूसरी में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। इनको बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे। और यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर किस प्रकार आप लेके आ सकते हो। यहाँ पे एटॉमिक नंबर आएंगे, यहाँ पे बेरिलियम का कितना रहता है, 4। उसके बाद मैजिक नंबर का यूज कर सकते हो आप, 8 जोड़ दोगे, फिर 8 जोड़ोगे, फिर 18 और फिर 32, इस प्रकार कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा भाई मैग्नीशियम के लिए 12, कैल्शियम के लिए 20, 18 जोड़ोगे, 38, 18 जोड़ोगे 56, और यहाँ पे भाई 32 जोड़ दोगे तो 80, या आप नोबल गैस से भी कर सकते हो। जो नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है ना उसके अंदर 2 ऐड कर दोगे तो आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। हीलियम के अंदर 2 ऐड करोगे तो बेरिलियम का 4 होगा, नियोन के अंदर 2 ऐड कर दोगे 12, आर्गन के अंदर 2 ऐड करोगे 20, क्रिप्टॉन के ऐड करोगे तो 2 ऐड करते जाओगे 38, फिर 56 और 88 कर सकते हो आप। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं इनकी और वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4, एटॉमिक नंबर 4 है। तो यहाँ पे कौन सी नोबल गैस आएगी, हीलियम, हीलियम लिख सकते हो। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, बिल्कुल भाई देखो यहाँ पे किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड का, तो यहाँ पे लिखोगे 2, सेकंड पीरियड है। किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है, 2। इस प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो जाएंगे,
उसके बाद मैग्नीशियम के अंदर देखोगे कौन सी नोबल गैस आएगी, नियोन। कर सकते हो, अब तो आप पैटर्न बन गया, नियोन आएगी 10 इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब देखो किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का, और कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2, तो तभी तो 12 होंगे यहाँ पे, तभी तो 12 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट करोगे। कैल्शियम के लिए कौन आएगा, आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन लेकर के, किस पीरियड का रहेगा, फोर्थ का, एस और यहाँ पे 2, इसके 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे स्ट्रोंशियम के लिए कौन आएगा, क्रिप्टॉन, 36 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे किस पीरियड का है, फिफ्थ का, एस ब्लॉक का है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बेरिलियम के लिए कौन आएगा, जिनोन, जिनोन आएगा, और यहाँ पे ना किस पीरियड का रहेगा, 6 का, ब्लॉक कौन सा, एस, और कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2। ठीक है, आसान है बिल्कुल। रेडियम के लिए कौन आएगा, रेडोन, 7th पीरियड का, एस ब्लॉक का, 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, बिल्कुल आसान पैटर्न आपका बनेगा। अब देखो भाई, कहता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किस प्रकार फाइंड करोगे आप, जो जिस पीरियड का है ना, जो जिस पीरियड का है वही सेल उसका क्या रहेगा, अंतिम होगा। ठीक है, वैलेंस शेल होगा, आउटर मोस्ट होगा। तो यहाँ पे बेरिलियम किस पीरियड का, सेकंड का, तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सेकंड सेल में, सेकंड सेल से मैच कर लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का, तो कितने इलेक्ट्रॉन रखे, किस आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा भाई इसका, थर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2। कैल्शियम का सेल कौन सा रहेगा, फोर्थ रहेगा। ठीक है, जो पीरियड होगी ना भाई वही उसका लास्ट सेल रहेगा। तो इसके अंदर सभी के अंदर यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2 के बराबर रहेंगे। यानी कहने का मीनिंग क्या भाई, किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए उसके एलिमेंट के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कभी भी वेरी नहीं करेंगे। किसी भी ग्रुप के अंदर आप देख सकते हो, जैसे सेकंड ग्रुप के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे रहेंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर रहेंगे। किस तरह से स्टेबल होंगे ये, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना तो ये नोबल गैस बनेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो नोबल गैस बनेंगे। तो इसीलिए भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्डिंग करेंगे, 2 बॉन्ड बनाने की इनकी टेंडेंसी रहेगी, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल रहती है। इनके ऑक्साइड भी किस नेचर के रहेंगे, बेसिक नेचर के। ठीक है, और है ना थोड़ी हार्ड भी रहती है मेटल ये, तो इस प्रकार की आप प्रॉपर्टी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक बात देखना, यहाँ पे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए वो क्या रहेगी भाई, NS122। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल रहेगी। कैसे, देखो N का मीनिंग होगा पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड, या कह सकते हो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, पीरियड के बराबर ही रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, S क्या होगा, S ब्लॉक के लिए पढ़ रहे हो आप, S सबसेल। अगर 1 यहाँ पे फिल करते हो तो मीनिंग फर्स्ट ग्रुप की बात करोगे आप। अगर यहाँ पे S के ऊपर आप 2 लिखोगे तो किस ग्रुप की बात करोगे, यहाँ पे सेकंड ग्रुप की बात करोगे। इस प्रकार से आप जनरल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एस ब्लॉक के लिए पढ़ सकते हो, बिल्कुल आसान है भाई, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ओके भाई, थैंक यू।